अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल ये है कि क्या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें कि ज़्यादा मुनाफा किस में होता है तो ज़्यादा मुनाफा हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में होता है। उसकी वजह ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। रेजिडेंशियल में कम मुनाफा होता है, उसी तरह उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी कम है। अगर देखा जाए कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है तो उसमें अगर 90% रेजिडेंशियल प्लॉट होंगे तो 10% कमर्शियल प्लॉट होंगे। सो कमर्शियल कम होने की वजह से भी उसकी डिमांड होती है। रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं वो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, उसमें वो ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि कमर्शियल प्लॉट किसी भी लोकेशन पे आ जाए, अच्छी लोकेशन है नहीं है, पास नाला है, मस्जिद के पास है या कोई और जगह होगी, मतलब अगर आपको लगता है जी ये रेजिडेंशियल की लोकेशन बेहतर नहीं है, हो सकता है रेजिडेंशियल तब भी आपको प्रॉफिट दे दे। लेकिन अगर कमर्शियल प्लॉट की लोकेशन बेहतर नहीं है तो कमर्शियल प्लॉट आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। अगर रेंटल वैल्यू की बात करें तो रेजिडेंशियल का जो रेंटल होता है वो एक तो कम भी होता है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। अगर एक घर बंदा किराए पे आपसे लेता, हो सकता है वो 3 महीने बाद फिर खाली कर दे, 5 महीने बाद फिर खाली कर दे, लेकिन ना रेंट के साथ वो आपको सर्विस चार्जेस भी नहीं देगा। लेकिन कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेंटल इनकम भी ज़्यादा है उसकी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म आपका टेनेंट उसमें बैठा रहता है, बार बार शिफ्टिंग और चेंजिंग नहीं होती। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है कि जी कमर्शियल प्लॉट महंगा क्यों होता है। अब देखिए 5 मरले का एक प्लॉट है, 5 मरले के एक प्लॉट के ऊपर आप G+1 यानी कि डबल स्टोरी घर बना सकते हैं। और वही अगर 5 मरले का आपका कमर्शियल प्लॉट है तो आप उसके ऊपर 6 स्टोरी बनाएंगे तो वो आपका 1 कनाल से 1.5 कनाल का प्लॉट समझ ली हो गया, यानी कि आपका कवर्ड एरिया जाके 1.5-2 कनाल के प्लॉट के बराबर हो जाता है। इस वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और कम होता है सोसाइटी के अंदर, इसलिए इसकी कॉस्ट भी हमेशा ज़्यादा होती है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हमेशा मेरी यही एडवाइस होती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करें और अच्छी प्राइस चूज़ करें। अगर आप कंपेटिटिव प्राइस नहीं है आप जिस कमर्शियल जो बाइंग कर रहे हैं तो आप माइनस में होंगे। इस तरह अगर राइट नाउ जितनी भी इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल दे रही हैं तो उसमें आप समझ लें कि 90% जो कमर्शियल है वो फ्लॉप है। 2 से 3 रीजंस हैं। एक, अगर लोकेशन उनकी बेहतर नहीं होती, इस वजह से फ्लॉप हो रही हैं। दूसरा, ओवर प्राइस्ड है जिसकी वजह से आपका कमर्शियल बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है। सो आपने जब भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स करनी है आपने इर्द गिर्द इलाके की रैकी ज़रूर करनी है। मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे कमर्शियल है, ये एक टाउन है, इसका कमर्शियल है 5 मरला 1 करोड़ का। आपने देखना कि इर्द गिर्द टाउन्स में या इर्द गिर्द एरिया में 5 मरला कमर्शियल प्लॉट क्या है। आपने यहाँ पे लिया 1 करोड़ का नाल है जनाब, 25 लाख रुपये का, तो तुसी 75 लाख माइनस से चलेंगे। सो आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हुए आंखें, दिमाग, कान, तीनों चीज़ें खोल के अच्छी तरह सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि पैसा बड़ा है, जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा गुड़ भी है, उतना ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल की बाइंग की लोगों की जो सेंस है या जो लोगों की डायरेक्शंस हैं, वो जो पहले लोग थे उनकी बहुत बेहतर थी, अब जो लोग हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत गलत है, गलत जगहों पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर मैं एक तखमीना लगाऊं या मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को हमने पाकिस्तान के अंदर मार्केट में किया और लोगों का बाइंग बिहेवियर भी देखा। मैंने लोगों का जो बाइंग बिहेवियर ऑफ कमर्शियल है अच्छे प्रोजेक्ट्स में कम देखा है और फजूल, महंगे और लॉन्ग टर्म और ज़्यादा नुकसान वाले रिस्की प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा देखा है। उसमें सबसे बड़ा किरदार एडवर्टीजमेंट्स क्या है, उसमें सबसे बड़ा किरदार उनकी अपनी गलती है, उसमें सबसे बड़ी वजह रियल एस्टेट कंसल्टेंट की है जो आपको इसमें जाके फंसाता है। फॉर एग्जांपल बहरी टाउन के अंदर मैंने कमर्शियल प्लॉट लिया 4 करोड़, 4.5 करोड़ का। राइट नाउ उसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपये है, जस्ट विद इन 7 to 8 मंथ, यानी कि मैंने 7 से 8 महीने के अंदर 3.5 से 4 करोड़ रुपया कमाया एक कमर्शियल प्लॉट में। उसकी वजह क्या है कि जो मैंने किया वो कोई नहीं करता। मैंने क्या किया, अगर मैंने एक जगह कमर्शियल लिया तो मैंने हज़ारों लोगों को भी बताया, लेकिन वहाँ पर किसी एक बंदे ने भी प्लॉट नहीं दिया। उसकी वजह क्या है कि लोग मार्केट की हवा में जाते हैं, लोग प्रोफेशनल कंसल्टेंट की बात नहीं मानते, जिसकी मजबूरन फिर कंसल्टेंट को क्या करना पड़ता है कि बस ठीक है यार इसमें दे दो। लेकिन अच्छा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा कमर्शियल आप लें, मुनासिब कीमत के ऊपर लेंगे तो फ़ायदा होगा। ये जो कमर्शियल अगर मैं 6-7 करोड़ रुपए का लिया होता तो आज ऊपर ना होता, लेकिन मैंने अच्छी प्राइस के ऊपर लिया तो मुझे फ़ायदा है। बेस्ट प्राइस के ऊपर बाइंग ऑन द बेस्ट लोकेशन, ये 2 बातें अगर कमर्शियल में आप याद रख लें तो आपको समझ आएंगी। बेस्ट प्राइस प्लस बेस्ट लोकेशन के ऊपर आप चूजिंग करें, अदरवाइज आप जो है फर्क हो जाएंगे। अच्छे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो डिमांडिंग
जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि 10 मरले के करीब करीब जो साइजेस हैं, जैसे 8 मरला हो गया, 10 मरला हो गया, ये बहुत ज़्यादा बेहतर साइज़ है, क्योंकि एट दी एंड जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, प्लाजे बनते हैं, वो इनके ऊपर सेटिंग बहुत अच्छी बनती है, इनके ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 4 मरला कमर्शियल प्लॉट है, 8 मरला कमर्शियल प्लॉट है, या 5 मरला कमर्शियल प्लॉट है, या 10 मरला कमर्शियल प्लॉट है। अब दोनों में साइज़ का फ़र्क है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आपका फ़र्क बहुत कम हो जाता है, इसमें आपकी कवर्ड एरिया ज़्यादा हो जाता है, ज़ाहिर बात उसकी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, मिसाल 10 मरला प्लॉट है, 8 मरला प्लॉट है, लेकिन उस पर बिल्डिंग अच्छी बनती है, उस पर आपकी शॉप्स अच्छी बन सकती हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स बन सकते हैं। और रेजिडेंशियल का ये है कि रेजिडेंशियल इज़ ऑलवेज रेजिडेंशियल, लेकिन कमर्शियल को आप रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं और कमर्शियल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर एक कमर्शियल बना रहा हूँ, ऊपर अपना एक पेंट हाउस बना रहा हूँ, सो नीचे कमर्शियल हो गया, ऊपर पेंट हाउस हो गया, सो 2 in 1, कमर्शियल इज़ 2 in 1, रेजिडेंशियल इज़ 1 in 1। रेजिडेंशियल में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ज़्यादा रिस्की नहीं होती, उसकी वजह ये है कि उसमें एक तो बड़ी पेमेंट नहीं इन्वॉल्व होती, वो कहीं भी लोकेशन तगड़ पकड़ लोकेशन में मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर कमर्शियल में आपकी लोकेशन ठीक नहीं है तो आप तब भी फारिग हो जाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कमर्शियल के हवाले से, अगर कमर्शियल ज़्यादा है, ओवर कमर्शियल है किसी एरिया में, तब भी आपका कमर्शियल फ्लॉप होगा। तीसरी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल के हवाले से मेरी बात याद रखें, अगर 100 कमर्शियल प्लॉट्स हैं एक जगह पे या एक सोसाइटी में, या 1000 कमर्शियल प्लॉट हैं या 100 हैं, जब ऑन ग्राउंड कमर्शियल प्लॉट आ जाते हैं, उसमें सिर्फ 25% कमर्शियल कामयाब होता है, बाकी कामयाब नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अब मैं रिवरव्यू कमर्शियल में बैठा हूँ, सो मेरे जो सामने ये अब मेरा हेड ऑफिस बिल्कुल सामने है, सो ये कमर्शियल कामयाब है। इस तरह अगर आप बहुत पीछे चले जाएंगे वो नाकाम है। अगर यहाँ पर 150 प्लॉट हैं तो 30 प्लॉट हैं जो मेजर प्लॉट्स हैं। मिसाल तौर पे यहाँ पे 5 मरला जो कमर्शियल है वो 4.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल भी है, 3.5 करोड़ का भी है और 1.5 करोड़ का भी है। अब 1.5 करोड़ की गलती क्या है कि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं। तो लोकेशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और मेरी कोशिश यही है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर कैश की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, या नक्शे के ऊपर लगा हुआ नंबर के ऊपर चूजिंग करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर है। मज़ीद प्रॉपर्टी नामा से इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे रिलायबल और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। बस शर्त यह है कि आपने चुप करके मान लें और इन्वेस्टमेंट्स कर लिया करें। जो ज़्यादा लगड़ बगड़ और जो ज़्यादा फिलासफर होता है रियल स्टेट में, वो हमेशा मार खाता है। आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप कंसल्टेंट को चूज़ करें, कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट करें, कंसल्टेंट आपको चीज़ अच्छी देगा। उसमें अगर कंसल्टेंट ठीक नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूज़ राइट कंसल्टेंट, चूज़ राइट कंपनी, वो आपको गुड और अच्छी चीज़ देंगे। अदरवाइज सर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कम डाउन पेमेंट है, ये हैं वो हैं, शश के लटरम पटरम झूठ मूठ दिखा दुखो के चीज़ें आपको बेची जा सकती हैं। इस तरह रेजिडेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, जो आपका कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देती हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देती है जो बिल्डिंग बनाने की तरफ जाते हैं, बजाय कि सिर्फ वो प्लॉट को होल्ड करें। अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में, गवादर, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में हमारे पास कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद है। आप प्रॉपर्टी नंबर टीम से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट हम चीज़ देंगे। आप जो बजट बताएंगे उस बजट के अंदर हम आपको बेहतर चीज़ देंगे। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।